Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 4, A Truly Beautiful Mind. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's know about the chapter first, then we will start this chapter. A Truly Beautiful Mind. ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है अल्बर्ट आइंस्टाइन से और इसमें उनके बचपन के बारे में साथ ही साथ उन्होंने कैसे अचीवमेंट प्राप्त की और उन्होंने कैसे प्रॉब्लम फेस की जब वो यंगर बॉय थे और वो कैसा फील क्या करते थे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट वाइज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल टेक बिफोर यू रीड सेक्शन। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर अबाउट वर्ड जीनियस, कि जब आप वर्ड जीनियस सुनते हो तो आप किसके बारे में सोचते हो, कौन आपके माइंड में आता है जैसे आप जीनियस वर्ड सुनते हो। हु इज़ जीनियस, जीनियस कौन है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़, कि क्या क्वालिटीज़ होती है एक जीनियस के अंदर। आपके माइंड में आता होगा ना कि जीनियस कौन है, कौन होता है जीनियस, जीनियस की क्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, तो हम देखने वाले कि जीनियस कौन होता है। जीनियस वो व्यक्ति होता है जो बचपन से ही टैलेंटेड हो, जिसमें क्वालिटीज़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनियस बोलते हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years अगो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में। एक मतलब जवान जो जर्मन का सिविल सर्वेंट है, मतलब कि वहाँ का जो नौकर है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, कि जिसने संसार को लिया किसे, स्टॉर्म से, मतलब कि तूफान से पकड़ लिया पूरे संसार को लगभग सैकड़ों वर्षों पूर्व। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। कि अब देखो क्या हुआ, कैसे मतलब पूरे संसार में तहलका मच गया, कैसे तूफान आ गया। कि बात है कब, इन द समर ऑफ 1905, कि 1905 के अंदर एक 26 साल का ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड, कि मतलब कि एक 26 साल ओल्ड पब्लिश्ड, मतलब एक 26 साल का लड़के ने प्रकाशित की इन ए क्विक सक्सेशन। क्विक सक्सेशन का मतलब जल्दी एक सफलतापूर्वक उसने ग्राउंड के ऊपर, फोर क्षेत्र के ऊपर उसने क्या किया, पेपर्स पब्लिश किए, प्रकाशित किए अखबार के अंदर। और वो क्या क्या थे, वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे, 4 फील्ड कौन कौन से थे। पहला था लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, किस प्रकार से वो मूव करते हैं, इसके बारे में उन्होंने पब्लिश किया। फिर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, कि जो मूविंग बॉडीज़ है उनका इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है, एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में भी उन्होंने बताया। हिज वर्क टुक अप ओनली अ few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हिज वर्क टुक अप ओनली फ्यू पेजेस, उनका जो वर्क था, उन्होंने जो अध्ययन किया है या जो उन्होंने लिखा है इन चीज़ों के बारे में, उसमें सिर्फ कुछ पेज ही लिखे, कुछ पेज ही लगे, और वो पब्लिश हुए सिर्फ कुछ साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं के अंदर। बट उसने चेंज कर दिया हमेशा के लिए हमारी समझ को, जो स्पेस से रिलेटेड है, जो टाइम से रिलेटेड है। स्पेस का मतलब होता है ब्रह्मांड, टाइम का मतलब समय, आप जानते हो। और इंटायर कॉस्मोस का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी सोच है वो सब कुछ बदल गई। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू सिनोनिम फॉर जीनियस, और जो आइंस्टाइन वर्ड है मानो कि वो पर्यायवाची बन गया हो जीनियस वर्ड का। अगर आप आइंस्टाइन बोल रहे हो, इसका मतलब आप किसी को जीनियस बोल रहे हो। 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स, कि 50 साल बाद भी, आज 50 साल बाद भी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस है, जो टैलेंट है, वो आज भी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। आज भी वो टैलेंटेड
माने जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट वाइज, जो कि इसमें दे रखे हैं पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। कि क्या कह रहे हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जन्म हुआ था कब? 14 मार्च को 1879 के अंदर जर्मन सिटी के अंदर, जर्मन सिटी जिसका नाम उल्म है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। कि कोई भी इंडिकेशन नहीं था, कोई भी इशारा नहीं था कि वो मतलब कि लकी है, उनमें ग्रेटनेस है। क्या अर्थ इसका मीनिंग है? कि वो बचपन से ही काफ़ी ग्रेट मतलब कि टैलेंटेड पर्सन थे, लेकिन इसका कोई इंडिकेशन शो नहीं हुआ बचपन से। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। कि उसकी मदर ने क्या सोचा कि अल्बर्ट क्या है? फ्रीक है। फ्रीक उस स्टूडेंट को कहा जाता है जो दूसरों से बात नहीं करता है, बोलने में जिसको तकलीफ़ होती है। तो ये हर वर्ड को ट्वाइस टाइम्स बोला करते थे, 2 बार बोला करते थे, काफ़ी दिक्कत होती थी इनको बोलने में। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और उनके लिए, किसके लिए? उसकी मम्मा के लिए उसका जो सिर था ना, वो काफ़ी बड़ा लगता था, काफ़ी लार्ज लगता था उन्हें। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। मतलब जब वो 2.5 साल के हुए, तो कब? 2.5 का मतलब जब उनकी उम्र 2.5 साल की हो गई, जो आइंस्टाइन है वो अभी भी किसी से बात नहीं करते थे। When he finally did learn to speak, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने सीखा, क्या सीखा? स्पीक करना। He uttered everything twice। तो वो अटर क्या करते थे, वो स्पीक क्या करते थे, सब कुछ 2 बार। आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children। आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ में, मतलब दूसरे बच्चों के साथ में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो नहीं जानते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलने वाले साथी थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग बोलते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए जो यंगस्टर था, मतलब ये छोटा सा बच्चा जो आइंस्टाइन थे, वो खेला करता था अपने साथ में, अकेला खेला करता था। नेक्स्ट, इसमें ये ब्लू कलर में दे रखा है, इसको थोड़ा सा देख लेते क्या है। यहाँ पे है ऑटो न्यूगबर्ग। जो ऑटो न्यूगबर्ग है द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, जो कि इतिहासकार है प्राचीन मैथ के। उन्होंने एक स्टोरी बताई एक लड़के के बारे में जो कि आइंस्टाइन है। डैट ही कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड बट डैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। कि उन्होंने कहा एक कैरेक्टराइज बताई, एक विशेषता बताई लेजेंड की, और जो प्रतीत होती है वास्तव में बिल्कुल सही। मतलब उन्होंने आइंस्टाइन को देखकर कहा कि ये बच्चा लेजेंड है, काफ़ी अच्छा बच्चा है, आगे चलकर बहुत नाम करेगा। उन्होंने बताया एज ही वॉज लेट टॉकर, क्योंकि वो लेट टॉकर है, मतलब तुरंत जवाब नहीं दे पाता, सोचने के बाद में दे पाता है या समय लेता है बोलने में। हिज पेरेंट्स वर वरीड। उसके पेरेंट्स काफ़ी वरीड थे, काफ़ी चिंतित थे। एट लास्ट एट सफ़र टेबल ऑन नाइट। कि सफ़र टेबल का मतलब डिनर टाइम, कि जब डिनर टाइम था। सफ़र टेबल का मतलब होता है डाइनिंग टेबल। ओके, गॉट इट। आप इस वर्ड का मीनिंग बताएंगे, सफ़र टेबल का क्या मीनिंग है? कि रात को डाइनिंग टेबल पर ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी थोड़ी कहने के लिए द सूप इज़ टू हॉट। किसने कहा? आइंस्टाइन। की जो सूप है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। ग्रेटली रिलीव्ड, काफ़ी अच्छा लगा। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुमने इससे पहले क्यों कोई शब्द नहीं कहा? एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। क्योंकि इससे पहले सब कुछ ऑर्डर में था, कोई गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, इसलिए इससे पहले मैंने कभी कुछ बोला नहीं। ये वापस लाइन ले लेता हूँ क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई, नेक्स्ट से जुड़ेगी। द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। मतलब मच ऑफ द टाइम का मतलब अधिकतर समय वो अकेला ही खेला करता था। ठीक है ना, अधिकतर टाइम वो क्या करता था? अकेला ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर मजा ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब देखो क्या कह रहे हैं, विशेषकर वो
प्रेम करता था, उसे पसंद आते थे कौन, मशीन वाले टॉयज़, मैकेनिकल टॉयज़ उसे काफ़ी पसंद आते थे, जिसमें मतलब कि जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं जो ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, या रिमोट वाली जो कार आती है या खिलौने आते हैं, वो मैकेनिकल टॉयज़ है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अब वो अपनी न्यू बॉर्न नई नई जो सिस्टर उसकी बॉर्न हुई थी उसकी तरफ देख रहा था, जिसका नाम मज़ा था। ही इज़ सेड, और उसे कहा गया, टू हैव सेड, यह कहा जाने के लिए, फाइन, कि उसे क्या कहा गया कि सब कुछ ठीक है। बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक हेड मास्टर ने उसके पिताजी से कहा, डैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वोंट मैटर, कि क्या कह रहे हैं कि मास्टर ने कहा, एक टीचर ने उसके फादर से कहा कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पैसा ये अपना ले, मतलब कोई सा भी जॉब आइंस्टाइन कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। मतलब टीचर ने कह दिया कि आगे चलकर ये किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता प्राप्त नहीं करने वाला है, बिकॉज विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, ये पढ़ लिया हमने। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया सीखना, क्या सीखना, प्ले करना, बजाना वायलिन को 6 की उम्र में ही, जब वो 6 साल थे तभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाए। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट भी बन गए, मतलब कि बहुत अच्छी वायलिन बजाया करते थे। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस स्किल को, इस टैलेंट को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेंटेन किया, मतलब पूरी लाइफ वो अच्छे वायलिनिस्ट रहे, बहुत अच्छी वायलिन बजाया करते थे वो। बट सॉरी व्हाट इज हैपनिंग, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, इसका ये मतलब नहीं था कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एक बैड पुपिल, एक बैड स्टूडेंट है, वो अच्छे स्टूडेंट थे, सीखने में भी ठीक थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, मुनिच जगह का नाम है, तो वो हाई स्कूल में भी गए, 11वीं 12वीं पढ़ी उन्होंने, कहाँ से, मुनिच में। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मुनिच गए, जहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली मूव हो चुकी थी, आ चुकी थी वहाँ पे, कब, जब वो 15 महीने का था, मतलब मुनिच में कब आए थे, जब वो 15 महीने का था तभी आ गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए लगभग सभी सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, मतलब कि जो आइंस्टाइन है उन्हें अच्छा नहीं लगता था स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था। रेजिमेंटेशन का क्या मतलब है कि डिसिप्लिन में रखना, यहाँ बैठो, इस प्रकार से बैठो, मतलब वो लिबरल नहीं हो पाता था, जैसे चाहे वैसे सोच नहीं पाते थे, अध्ययन नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको वो स्कूल पसंद नहीं आए। और उनकी क्लैश होता था, मतलब कि झगड़ा हो जाता था किसी टीचर से। एट द एज ऑफ 15, और जब वो 15 के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल्स फॉर गुड, कि उनको इतना स्टिफल फील्ड हुआ, इतनी, कहने का मतलब ये है कि घुटन महसूस हुई, इतना झगड़ा महसूस हुआ कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया, कि मेरे अच्छे के लिए मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट 15, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन, कि क्या कह रहे हैं, एक साल पहले एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो चले गए थे, कहाँ चले गए थे, मिलन में चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को रिश्तेदारों के साथ में ही छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद में, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिच, कि क्या कह रहे हैं कि बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, ठीक है। लंबे डिस्कशन के बाद में जो आइंस्टाइन है उनको अपनी विश मिल गई, अपनी इच्छा मिल गई कि वो जारी रख सकते अपने एजुकेशन को जर्मन के अंदर ही, जिसे उस समय स्विट्ज़रलैंड बोला जाता था। एक सिटी थी उसकी विच वॉज मोर लिबरल, जो बहुत ज़्यादा लिबरल थी, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र थी मुनिच की तुलना में। मतलब मुनिच जितना
डिसिप्लिन नहीं था वहाँ पे, जैसे चाहो वैसे स्टडी कर सकते थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, और जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हाईली गिफ्टेड थे किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और फिज़िक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद में ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टडी कर देंगे किसके अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ज्यूरिच की मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग डेट अपील टू डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मस्टाच, कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जो साइंस थी सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं थी जो उनके अपील नहीं की, जो उनको नहीं आई इस डैशिंग यंग मैन को विथ वॉलरस मस्टाच, जिनकी वॉलरस मस्टाच थी, मतलब तनी हुई मस्टाच थी। जैसे कि हम यहाँ पे आइंस्टाइन की फ़ोटो देख पा रहे हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये आइंस्टाइन की फ़ोटो है, ये जब 21 साल के थे तब की फ़ोटो है, और ये 1935 की फ़ोटो है। ये फ़ोटो आप सबने देखी होगी, ये आपने बहुत कम देखी होंगी। ओके, और जो नेक्स्ट पेज है वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप लाइक तो करें, साथ में आप मुझे मैसेज करें कि सर ये चैप्टर यहाँ तक हमको समझ में आ गया है, तो इसके लिए आप मुझे यस गॉट इट लिख के सेंड कर दें। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।